चर्चा कर रहे थे 8वें अध्याय के 7वें श्लोक की, जहां पर भी भगवद गीता में 8वें की 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मरने की कथा बताते किस प्रकार से मरने से फिर पुनर्जन्म नहीं होता, शास्त्र सुख और शास्त्र शांति प्राप्त हो जाती है। जहां उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु सब समय में निरंतर माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर च और युद्ध भी कर मैं मेरे में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण की हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ असंशयम् निसंदेह माम एवं एष्यसि मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मानो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा हमारे प्रति एक आशा की एक वाणी और इस प्रकार का विश्वास, जहां पर उन्होंने कहा कि निसंदेह, कोई बिल्कुल संदेह मत रखो, मेरे को ही तू प्राप्त होगा। कब? यदि सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर। पर यह जो च शब्द है वह महत्व का है, जहां पर उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इतना यदि कर देते तो ठीक है, तो फिर बहुत कठिन है। सब समय भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन, और उससे भी ज्यादा कठिन क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, लगा दिया युद्ध च। ये तो बड़ा मुश्किल है। हमने सोचा था कि चलो भाई अब सब समय भगवान ने कह दिया सब समय मंत्र जाप करो, भगवान का स्मरण करो, तो रिटायरमेंट ले लो, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लो नौकरी से, बस सारा दिन भजन करेंगे। और नहीं, ये बड़ा मुश्किल का काम। कहा युद्ध भी करना है, दैनंदिन जीवन की समस्याओं से युद्ध करना है, भागना नहीं है, पलायनवाद नहीं करना है। रहते संसारिक जीवन में रहते रहते संसार के सभी समस्याओं का सामना करते करते, युद्ध करते करते सब समय स्मरण करना बड़ा मुश्किल। ऐसे ही सब समय स्मरण करना बड़ा मुश्किल, और युद्ध करते करते स्मरण करना और भी मुश्किल। पर यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है वह आधुनिक मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि आधुनिक मानव युद्ध छोड़ नहीं सकेगा, असंभव है। उसे रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसे नौकरी करनी पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेंगे, कार्य को सब लोग छोड़ नहीं सकेंगे। यहां तक कि कुछ लोग बोलते हैं कि बस अभी तो हमारा कार्य बहुत है, इसके बाद हम सब समय भगवान का स्मरण करेंगे। कब? रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद, अब रिटायरमेंट के बाद उनको पता लगा कि पहले जितना स्मरण करते थे उतना भी नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि रिटायरमेंट कब होता है, जब मनुष्य वृद्ध होता है। जब मनुष्य वृद्ध होता है तब तक उसके रिलेशनशिप 100 टाइम्स हो जाते हैं। पहले अकेला भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब वह राई के दाने पोटली में रहते हैं, वो पोटली जब छूट जाती है तो फिर उनको एकत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक राई के दाने एक साथ सब है। तो जैसा ही उनकी शादी हुई तो आधा मन चला गया पत्नी में, फिर बच्चे हुए उसमें का आधा मन चला गया बच्चों में। उस प्रकार से वो विभाजित होता जाता है, और ये हमारा संसार तो बढ़ते ही जाता है। एक परिवार में से 2 परिवार हो गए, ससुराल को भी संभालना पड़ेगा, यहाँ का भी संभालना पड़ेगा। यदि लड़की रही तो माई को संभालना पड़ेगा, ससुराल को संभालना पड़ेगा। यदि लड़की नहीं, लड़का है, तो भी दोनों को संभालना पड़ता है विभिन्न रूपों से, और मल्टीप्लीकेशन होता रहता है। ये सच्ची घटना है कि हमने एक रिटायर्ड आदमी को बोला था, एक आदमी को कहा कि आप सत्संग में नहीं आते हैं, तो बोले नहीं अभी तो मैंने सोचा है सत्संग में आऊंगा, पर 2 साल बाद रिटायरमेंट हो रहा, उसके बाद तो बस मुझे यही सब करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय भगवान का नाम लूंगा, सत्संग करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद बोला कि क्या बात है, नहीं ये लड़की को विवाह चालू, अब ये दोनों काम एक साथ नहीं होता है।
एक बार लड़की का विवाह निपट जाए, उसके बाद फिर मैं एकदम सारा समय भगवान का नाम लूंगा। ये भी हो गया। तो एक एक करके 7 लड़की का विवाह हो गया। उसके बाद में फिर उसको बोला अभी तो 7 लड़की जुड़े हो गए, अभी तो हो सकता है ना आना? हाँ बस बिल्कुल अभी तो यही करना है। फिर बोले नहीं आए, क्या हुआ? वो हमारे जो पहली लड़की है उसके लड़का हुआ है, उसका अन्नप्राशन करना है। फिर नेक्स्ट वीक में बोले दूसरी लड़की का अन्नप्राशन, उसका लड़का, उसका अन्नप्राशन। फिर बोले एक बड़े क्यों नहीं आए? नहीं बोले वहां पर हमारे काका का, हमारे चाचा जी का निधन हो गया तो स्मशान यात्रा में गए। ऐसा करते करते क्योंकि कितने सारे रिलेशन बन गए, कोई एक बार स्मशान यात्रा में जाते हैं, कभी अन्नप्राशन जाते हैं, कभी विवाह में जाते हैं, कभी उसकी सगाई हो रही है, तो रिलेशन तो बढ़ते जाते हैं, संबंध बढ़ते जाते हैं। इसलिए स्वामी तुलसीदास ने कहा यदि कोई ऐसा सोचता है कि समुद्र की लहरें शांत होने के बाद मैं स्नान करूंगा, उसका स्नान कभी होने वाला नहीं। इस संसार में ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, जमीले चलते रहेंगे, उसके बीच में ही स्नान करना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण साइकोलॉजिकल, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट को जानते हैं आधुनिक मानव की समस्याएं। यदि उसको बोला गया कि इस प्रकार से सब समय स्मरण कर, तो करने वाला तो नहीं है, तो ये कहेंगे हम कैसे स्मरण करें, हमको तो युद्ध करना है, तो हम स्मरण कैसे करें? तो उन्होंने लगा दिया युद्ध भी करना है, स्मरण भी करना है, युद्ध को छोड़ना नहीं, युद्ध करते करते स्मरण करना। ये बहुत बड़ी बात है। यह जो टेक्निक, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चाएं की थी। 1973 की बात है, 73 या 74 की बात है, 1973 या 74 की बात है। रामकृष्ण आश्रम राजकोट में ये रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष जो स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज, जो कि मां के शिष्य थे, वे आए हुए थे। तो उस समय कुछ भक्त जामनगर से आए थे। तो महाराज जी बैठे थे, एक जिसको बोलते तो इंटीमेट मीटिंग थी, जहां मन की सब समस्याओं को रख रहे थे। कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, अभी आए नहीं थे। उनका मिलने का समय शाम को 6 बजे का होता था। तब उस समय काफी लोग उनको दर्शन के लिए आते थे। पर ये क्योंकि जामनगर के लोगों को चले जाना था वापस जल्दी से, उतनी दूर से आए थे, तो महाराज जी ने विशेष समय दिया था। केवल वही 7-8 आदमी थे, 7-8 भक्त, 4 से 4.5 बजे का समय। उस समय इन लोगों ने कई प्रश्न पूछे। उसने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, तो हम लोग कैसे, हम लोग का उद्धार कैसे होगा? मानो इस प्रकार से कि हम लोग को छोड़ दीजिए, हमारे से भगवान का नाम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गृहस्थाश्रम में होने के बावजूद भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है और ईश्वर का दर्शन हो सकता है। हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने बहुत सुंदर टेक्निक भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। गृहस्थाश्रम में रहते रहते संसार की सभी समस्याओं के साथ युद्ध करते करते किस प्रकार से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका सुनहरा उपाय बताया है भगवद गीता। फिर उन्होंने इसी श्लोक की बात की, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, सब समय मेरा स्मरण कर, साथ साथ में युद्ध कर। ये दोनों काम एक साथ होना चाहिए। पर ये प्रैक्टिस के ऊपर है, एकदम से तो नहीं होगा। भगवान श्री रामकृष्ण को कहा गया तो बड़ा कठिन काम है। केवल भगवान का नाम लेना ही बड़ा कठिन, और भगवान का काम करते करते भगवान का नाम लेना, ये डबल काम एक साथ करना, कार्य को पूजा में परिणत करने के लिए, ये तो और भी कठिन। तो उन्होंने कहा कठिन तो है पर संभव नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, श्री रामकृष्ण देव जहां भी जाते थे उनके पास उपदेश का बहुत मसाला हो जाता था। स्टूडियो देखने गए तो फोटो का उदाहरण देते थे। अभी सर्कस देखने के लिए गए थे कुछ दिन पहले कलकत्ता उस समय भारत का ये पूरी भारत की राजधानी थी, ये तो आप जानते हैं, कैपिटल था। तो वहां पर बहुत सारे ये आते रहते। तो सर्कस जो आया था वो देखने के लिए श्री रामकृष्ण गए थे। सर्कस देखने के आने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो यह प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है। उसका ज्वलंत उदाहरण है ये सर्कस में
देखा कि वो मेम साहब है, वो घोड़े पर खड़ी हुई है एक पैर से और घोड़ा चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उतनी देर में एक रिंग आई और घोड़े में से रिंग ने छलांग लगा कि घोड़ा रिंग में से गया उस पार। उस समय वो जो मेम साहब ने वो घोड़े पर फिर उसने छलांग लगाई और रिंग के बाद जब घोड़ा निकला उसके बाद फिर से उस घोड़े पर सवार हुई और फिर एक पैर पर खड़ी हुई और फिर चारों ओर चक्कर लगाते थे। कितना कठिन काम। तुम खड़े रह के देखो घोड़े पर, दो पैर से खड़े रहो। अरे खड़े रहने के लिए बैठ के देखो, बैठते जाते हो तो तुरंत घोड़ा पकड़ देता। पहली बार तो मेरे साथ कभी ऐसी हुआ होगा, जैसी घोड़े पर चढ़ने गई घोड़े ने लात मार के गिरा दिया। बहुत बार हुआ, करते 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 घोड़े पर चढ़ना सीखा, चढ़ने के बाद बैठना सीखा, उसके बाद दोनों पैर से खड़ा रहना सीखा, फिर एक पैर से खड़ा रहना सीखा और फिर बाद में घोड़ा चलता है फिर भी एक पैर से उसमें खड़ा रहना सीखा और फिर घोड़ा जब छलांग लगाता तब उसने छलांग लेकर के वापस घोड़े पर आना। कितने दीर्घ वर्षों का अभ्यास पर हुआ। तो इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं अभ्यास करते करते यह कार्य संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं संभव, पर यह अभ्यास करना पड़ेगा। पहले हम लोग भूल जाते हैं, जैसे हमने सोचा नहीं हम सब समय भगवान का नाम लेंगे, शुरू में थोड़ा सा किया फिर मन इधर उधर भटक गया, फिर जब काम में गए तो काम में से लीन हो गए तो भगवान का नाम निशान नहीं, फिर बाद में काम याद आया अरे ये तो भगवान का नाम हम भूल गए, जब याद आया वहां से शुरू करो। इस प्रकार से करते करते धीरे धीरे ये होता है। तो उसके हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दिए इसके पहले, इस श्लोक की हमने विस्तृत चर्चा पहले भी की है। इस प्रकार से वीरेश्वरानी महाराज को कुछ ब्रह्मचारी ने पूछा महाराज जी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उन्होंने उससे उत्तर दिया बाय प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बाय प्रैक्टिस। और फिर उन्होंने किताब का नाम दिया प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ब्रदर लॉरेंस की किताब है। किस प्रकार से वो किचन में काम करते थे, रसोई घर में, पर रसोई घर में काम करते 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 ईश्वर के साथ जो संवाद करते करते इतना अधिक उनका मन ईश्वर में लग गया कि वो कहा करते थे कि पहले मेरे को ईश्वर में मन लगाना जितना कठिन लगता था उससे अधिक कठिन लगता था ईश्वर का विस्मरण करना। ईश्वर का स्मरण करना जितना मुझे कठिन लगता था उससे अधिक मुझे कठिन लगता था ईश्वर का विस्मरण करना। अपने आप स्मरण हो जाता, प्रत्येक क्षण उनकी कृपा का अनुभव होता था। केवल 26 साल तक उन्होंने केवल रसोई घर में काम किया, क्योंकि पूर्वाश्रम में वो आर्मी में थे तो एक पैर उनका कट गया था, तो इसलिए उनके दूसरा तो बाद में कार्मेलाइट ऑर्डर में मॉन्क हुए, साधु हुए, तो क्या दूसरा काम देंगे उनको अपंग थे, तो उनको रसोई घर में काम दिया। तो वही काम करते थे सारा दिन रसोई, पर वो रसोई घर में काम करते करते भी ईश्वर का स्मरण करते करते ईश्वर के साथ बातचीत करते करते ऐसी स्थिति हो गई। वो खुद लिखते हैं ब्रदर लॉरेंस प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड में कि मेरे लिए बाद में उनका विस्मरण उतना ही कठिन हो गया जितना कि स्मरण करना कठिन था। तो यह मानो अभ्यास की बात है। और भी कई पुस्तकों की बातें हमने बताई थी, द वे ऑफ द पिलग्रिम, जहां पर भी उसने पढ़ा जब शास्त्रों में, द फिलॉकेलिया नाम की किताब है। जिस प्रकार से हमारे वेद हैं उस प्रकार से क्रिश्चियनिटी के लिए उनका ग्रंथ है बाइबल, परंतु ये बाइबल का ही मानो और अधिक कंडेंस फॉर्म आध्यात्मिक साधकों के लिए, खास करके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में किताब को बाइबल से भी ज्यादा बाइबल के सदृश माना जाता है, वो है फिलॉकेलिया, जिसमें कि आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो फिलॉकेलिया में एक जगह लिखा हुआ है, वो जो एक मुसाफिर है निकला हुआ है, सोवियत रशिया की बाहर से निकला हुआ है, छोटी सी बैग है बस और कुछ नहीं उसके साथ, वो भी अपंग था पहले के जमाने में, तो धीरे धीरे जाता है बैग में और कुछ नहीं, एक आध किताब है, एक आध कपड़ा है और घूमता रहता है। वहां पर फिलॉकेलिया किताब में उसने पढ़ा यू शुड रिमेंबर गॉड ऑल टाइम्स, ऑल आवर्स, ऑल द टाइम, अनसीजिंगली, कंटिन्यूअसली, बिना रुके लगातार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।
लगातार कैसे हो सकता है? क्योंकि खाने का समय अलग रहता है, फिर सोना आधा टाइम तो खाने सोने में जाता है, तो लगातार कैसे होगा? 24 घंटा आधा तो उसी में चला गया। फिर काम करेंगे तब कैसा होगा? कई फादर्स को उन्होंने पूछा, कई चर्च में गए और कोई उनको संतुष्ट उत्तर नहीं देता है। आखिरी में एक चर्च में गए थे, वहां के फादर ने कहा मैं इसको तुमको समझाऊंगा, और फिर उन्होंने कहा कि इसको कैसे कर सकते हैं, तुमको प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग दूंगा। फिर उन्होंने एक मंत्र ये, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, एक मंत्र उनको दिया, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, और कहा इस मंत्र का तुम जाप करो, तुमको मैं अभी 2 महीने के लिए यहाँ पर मालिक के रूप में काम देता हूँ, खाना पीना मिलेगा, सैलरी कुछ नहीं मिलेगा, तुम करो थोड़ा सा देख रेख करो तो तुमको खाना पीना मिलेगा, और ये काम बस इतने ही काम करना है, केवल मंत्र का जाप करो। तो आधा घंटे के बाद थक जाता था, बोले नहीं 24 घंटा जाप करना है, बड़ा मुश्किल, धीरे धीरे बढ़ाता गया, धीरे बढ़ाता गया, बहुत कठिन लगता था। फिर कुछ समय ऐसा हो गया कि 24 घंटा, क्योंकि सारे दिन वो मंत्र जाप कर रहा है, तो सोते समय भी उसका मंत्र जाप चालू रहता। और ऐसा हुआ कि प्रत्येक श्वास के साथ जैसी सांस लेता है मंत्र जाप हो जाता है, सांस के साथ सिंक्रोनाइज होती है, जितनी सांस हम लोग लेते हैं उतना उसका मंत्र का जाप हो जाता है। ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, अपने आप एक सांस लेता है, मंत्र अपने आप हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता। वो इस प्रकार से अभ्यास हो गया। तब उसने कहा कि बहुत अच्छा, बट दिस इज नॉट इनफ, और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसको और इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया, उसके भीतर में उसको और भी कई टेम्पटेशन आए, कई उसको दुख पड़े, विपत्ति पड़ी, बोले ये प्रोसेस है, ये करना ही पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन में। फिर उसको बोला कि अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में और जब गया तो ऐसी बात हो गई कि हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ उसका मंत्र का जाप हो जाता है, प्रत्येक धड़कन के साथ अपने आप। पहले श्वास के साथ हुआ, धड़कन के साथ हुआ। तो ये इस प्रकार से वो मंत्र उस तरह सिद्ध हुआ। इसीलिए ये रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष थे, बाद में तो अध्यक्ष भी बन गए, और उस समय उपाध्यक्ष थे, रांची में रहते थे स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, जो कि बाद में चलकर अध्यक्ष भी बने। तो ये महापुरुष समाज के शिष्य थे। तो उनको एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि इस प्रकार से अभ्यास करते करते करते, मंत्र का जाप करते करते, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ यह मानो जप लेते हैं तो भी पूरा 1 लाख नहीं होता है। और मां शारदा देवी कहती है कि मैं सारा काम करती थी, हाँ दक्षिणेश्वर में इतना सारा काम करती थी, रसोई भी बनाती थी, ये भी करती थी, जयराम बाटी में भी करती थी, इतना सारा काम करती थी और 1 लाख से अधिक में जप करती थी। ये कैसे संभव है? 24 घंटे में हृदय की धड़कन के साथ भी यदि जप करे तो भी उतना नहीं होता है, ये कैसे मां ने किया होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये बंगला भाषा ऐसी है, मां ने कहा था आमी लक्ष लक्ष जप कर चिल्ला, उसको फिगरेटिवली नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब लाख लाख जप करते थे। यदि जैसे बोलते हैं आमी लक्ष खून करते पारे, मैं लाखों खून कर सकता हूं, इसका मतलब थोड़ी लाख खून करेगा, कई खून कर सकता हूं। लाखों रुपया लग सकता है, इसका मतलब कई लाख नहीं, कई रुपया ला सकता हूं। तो ये कहने की बात उसी प्रकार से बहुत ज्यादा जप करती है, इसका मतलब ऐसा लेना चाहिए। तो उन्होंने बता दिया। अब वो जिसको बताया उसको तो संतोष नहीं हुआ, पर वो क्या करेगा, महाराज ने बताया। उसकी 1 साल बाद वहां पर रांची में जब एक धर्म सभा हुई तो उसमें कहा कि मेरे को कुछ समय पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, उस समय मैंने ये उत्तर दिया था, परंतु मुझे खुद को संतोष नहीं हुआ था इस उत्तर से। दे तो दिया था, खुद महाराज ने उसका उत्तर मुझे अभी पिछले महीने मिला। मैं गया था जयराम बाटी, जयराम बाटी में जहां मां का जन्म स्थान है, वहां पर पुराना मकान है जहां मां रहा करती थी, कई वर्षों तक रही थी। तो पुराने मकान में जब मैं वहां ध्यान कर रहा था तब मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। उत्तर क्या था?
उत्तर ये था कि मां शारदा के एक शिष्य थे स्वामी विरजानंद जी, जो हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 6ठे अध्यक्ष रहे, और उन्होंने ये कहा था कि जब 3 प्रकार के होते हैं, एक रहता है वाचिक जप, जो मुंह से हम बोलते हैं, फिर दूसरा है आंशिक जप, आंशु जप, उपांशु जप। उपांशु मतलब होता है वो कोई किसी को सुनाई नहीं दे पड़ता, होठ केवल खुलते हैं, होठ खुलते हैं, कोई सुन नहीं पाएगा और होठ चलते हैं, वो उपांशु। और तीसरा है मानसिक जप, जो भीतर में मन में मन होता है। और विज्ञान ने मान्यता था मानसिक जप की जो गति रहती वो बहुत अधिक रहती है। उदाहरणार्थ, यदि मुझे यहां से न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है, तो स्वामी जी को तो 2 महीना लगा। हम लोग एरोप्लेन में पहुंच जाएंगे 12 घंटे पहुंच जाएंगे, 10 घंटे पहुंच जाएंगे, बहुत सुपरसोनिक रहा तो 8 घंटे में 9 घंटे पहुंच जाएंगे। यदि मानसिक रूप से जाना रहा था न्यूयॉर्क, तुरंत न्यूयॉर्क आगे पहुंच गए, 1 सेकंड में नहीं लगा न्यूयॉर्क पहुंचते, मानसिक रूप से। उसी प्रकार से मानसिक जप की गति बहुत अधिक होती है, मन में चलती है। इसलिए कहा कि मैं आज बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि मां शारदा देवी की एकाग्रता इतनी अधिक थी कि सारा दिन काम करते हुए भी आधा घंटा जो बैठती थी जप करने, उनकी एकाग्रता इतनी अधिक थी कि वो एकाग्रता के कारण अत्यधिक गति से उनका मंत्र का जाप होता था और लाख से भी ज्यादा वो जप करती थी। अब मुझे ऐसा पक्का विश्वास। तो जो भी होगा, क्रिश्चियन साइंस, जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसमें यह जो किताब द वे ऑफ द पिलग्रिम, उसके अनुसार प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ एक मंत्र जाप हो सकता है। पर यहां भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब यह है, चाहे मंत्र की जप के द्वारा हो, चाहे स्मरण मनन के द्वारा हो, सर्वेषु कालेषु 86,400 सेकंड में एक भी सेकंड ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर हम ईश्वर का विस्मरण करें। यह कैसे हो सकता है? अभ्यास के द्वारा कि हम बाहर का भी काम करते जाएं और साथ साथ में हमारे जब भी चलता रहे या मन स्मरण चलता रहे। तो इसके बारे में विस्तार ने कहा था किस प्रकार से कार्य तो करना ही पड़ेगा, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, और उस युद्ध को या कार्य को किस प्रकार से पूजा में परिणत कर सकते हैं। वर्क एंड वर्शिप, वो हैंड इन हैंड, जो हमने कहा था कि दोनों एक साथ चलाना पड़ेगा। और बीच बीच में, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज कहते हैं, बीच बीच में हमें स्मरण रखना पड़ेगा कि ये कार्य है, भगवान का कार्य मैं कर रहा हूं, और भगवान से प्रार्थना करना कि ये कार्य तुमको समर्पित, कार्य का फल तुमको समर्पित। प्रारंभ में, अंत में तो करेंगे, बीच में जब जब मन में आएगा। ये है वर्क एंड वर्शिप। ऐसा करते करते फिर वर्क एज वर्शिप हो जाएगा, एंड फिर वर्क इज वर्शिप। ये सबसे बड़ी वह मानो एक हमारी उपलब्धि होगी। तो ये स्टेजेस के बारे में हमने विस्तार से बताया था। वर्क इज वर्शिप जब हो जाएगा तो फिर यह मानो हमारे यहां जो भगवान श्री कृष्ण ने यह जो कहा है वो उपलब्धि हमको भी मिल जाएगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरत युद्ध च। युद्ध करते करते स्मरण हो। बंगला भाषा है, एक बहुत बढ़िया भजन है बंगाली भाषा में। जैसे आपको मालूम है राम प्रसाद, कमलाकांत बड़े बड़े कवि हो गए। राम प्रसाद के कई गीत श्री रामकृष्ण गाया करते थे। यह जो गीत हम बता रहे हैं वो भी भगवान श्री रामकृष्ण देव का वह मानो एक प्रिय भजन था, जहां कहते हैं राम प्रसाद, मन बोली भज काली, इच्छा हो तो जे आ जाए, गुरु दत्त महामंत्र दीवानिशी जपो करो। कहने का मतलब, हे मन मैं तुमको कहता हूं, मन बोली भज काली, हे मन मैं तुमको कहता हूं हमेशा काली का भजन कर, मां का नाम ले। मनो बोली भज काली, इच्छा हो तो जे आ जाए, जो भी काम कर रहा हूं, परंतु सब समय मन से मां भजन, मां काली का भजन कर। मन बोली भज काली, इच्छा हो तो जे आ जाए,
गुरु दत्त महामंत्र दीवानिशी जप। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका दिवस रात दिन रात जप कर। तो अपने मन को बोल रहे, हे मन, दिन रात मां का नाम ले, मंत्र का जो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जप कर और सब समय मां का भजन कर। और फिर कहते हैं शयने प्रणाम ज्ञान। जब तुम सोते हो तब ऐसा सोचना कि मैं मां को प्रणाम कर रहा हूं, साष्टांग प्रणाम। शयने प्रणाम ज्ञान। निद्रा करो मां के ध्यान। और ऐसा मत सोचना मैं सो रहा हूं, ये तो मां के ऊपर ध्यान कर रहा हूं। निद्रा वो समाधि भी कहते हैं वेदांत में, एक और उसको भी कहा गया, एक प्रकार की समाधि कहा गया है। तो यदि वो ये सोच करके मैं सो रहा हूं तो मां तुमने ही मुझे यह शरीर दिया, उसको सोने के बाद मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं। तो शयने प्रणाम ज्ञान, तो मैं शयन नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं तो साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं। और निद्रा करो मां के ध्यान, नहीं मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो आपका ध्यान कर रहा हूं। आहार करो मोने करो, जो भी आहार करो, जो भी आहार करते हो वो आहुति की श्यामा मां है। तो सब कुछ आहुति श्यामा मां के है, मैं आहार नहीं कर रहा हूं। भीतर में जो जगदम्बा है उनको मैं निवेदन कर रहा हूं, ये आहुति है, खाना नहीं खा रहा हूं। तो शयने प्रणाम ज्ञान, निद्रा करो मां के ध्यान, आहार करो मोने करो, आहुति की श्यामा मां। तो सब कुछ पूजा हो गया, सोना भगवत ध्यान हो गया, शयन हो गया, साष्टांग प्रणाम हो गया, खाना पीना भी वो भी बोले आहुति हो गई। जो तो सोनो कर्ण फूटे, सभी मायर मंत्र बोटे, काली पंचाशत वर्णमयी, बोलने बोलने नाम धोरे। जो कुछ भी सुनते हो ऐसा समझो ये सब महामंत्र है, मां के मंत्र हैं। अरे मां का नाम यदि लेते हैं तब तो मां का मंत्र हुआ। अब कुछ भी इधर उधर का कितना कदम सुनते रहते हैं, वो कैसे मां का मंत्र बनेगा? कारण ये बताया, काली पंचाशत वर्णमयी, बोलने बोलने नाम धोरे। ये जगदम्बा कौन है? ये साक्षात अक्षरा है, 52 अक्षरों से बनी यह जगदम्बा है। जो भी गाली देगा, कुछ भी करेगा, ये 52 में से तो कुछ देगा ना, उसके बाहर तो देगा नहीं। एक छोटी सी बच्ची, उसको उसने फादर ने कहा सब लोग प्रार्थना करो और जिसकी प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ होगी तब ये दिया जल जाएगा। सभी ने प्रार्थना, दिया जला है। एक छोटी सी बच्ची ने प्रार्थना की, दिया जल गया। अरे तूने क्या प्रार्थना की? हम लोग इतनी अच्छी प्रार्थना सिखा रहे हैं, 2-2 साल से 4-4 साल से लोग सत्संग में आते हैं, मैंने कितनी उनको प्रार्थना सिखाई, नहीं हुआ। और तू छोटी बच्ची कभी सत्संग में आई नहीं, और फिर कैसे क्या प्रार्थना की? बोले मैंने ये प्रार्थना की, हे भगवान मैं नहीं जानती कैसे प्रार्थना की जाती है, मैंने कभी ट्रेनिंग लिया ही नहीं प्रार्थना का, पर इतना जानती हूँ जो भी प्रार्थना होती है वो ABCD से होती है। ये ABCD मैंने बोल दिया, ABCD Z तक बोल दिया, इसमें से तुम प्रार्थना बना लेना अपनी, A to Z में सब कुछ आ गया। तो काली पंचाशत वर्णमयी, ये 50 अक्षरों वाली हे मां, तुम अपनी तरफ से वर्ण, अपनी वर्ण जो कुछ भी वर्ण उसी में से आएगा। तो काली पंचाशत वर्णमयी, वर्णे वर्णे नाम धरे, प्रत्येक अक्षर में तो मां जगदम्बा उसी से बनी हुई है। जो तो सोनो कर्ण फूटे, सभी माया मंत्र बटे, सब कुछ तो माया के मंत्र है, क्योंकि उसी अक्षर से तो बनेंगे, 50 अक्षर से, क से तो बनेगा, जो भी बनेगा वो सब मंत्र हो गया। और फिर बोलते हैं आनंदे राम प्रसाद रोटे, मां विराजे सर्व कोटे। राम भगवान आनंद से बोल रहे हैं कि जगदम्बा, मां जगदम्बा प्रत्येक घट घट में विराजमान है, प्रत्येक घट घट में विराजमान। तो क्या करें? आनंदे राम प्रसाद रोटे, मां विराजे सर्व घटे, नगर फेरो मने करो, प्रदक्षिणा श्यामा मारे। तो जब नगर घूमने जाओ, शहर घूमने जाओ, मीना बाजार देखने जाओ, मार्केटिंग करने जाओ, बाजार में जाओ, तो ये मत सोचना मैं मार्केट में आया, तो क्या सोचना
मैं तो मां की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ तो जगत सारा उनका है, उनको छोड़ के तो कुछ है ही नहीं। तो नमो फेरो मने करो प्रदक्षिणा श्यामा मारी। तो हमारा खाना पीना मां की पूजा बन गई, ईश्वर की पूजा बन गई। सोना ईश्वर की पूजा बन गई, निद्रा ईश्वर की पूजा बन गई, जो कुछ भी सुना ईश्वर की पूजा बन गई। मार्केटिंग करने गए, बाजार में गए, मां की पूजा बन गई, सब कुछ मां की पूजा बन गई। तब फिर तस्मा सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मृत्य हो गया अपने आप। स्मरण भी करना हो गया, युद्ध भी करना हो गया, मार्केट में भी गए, परचेज भी किया आइटम, पर हम ये बोल रहे हैं कि ये मां की जगदम्बा की कृपा। ये जगदम्बा सब जगह विराजमान है, उसका हम लोगों ने मानो यह उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का यह जो मंत्र है, यह जो श्लोक है अत्यंत महत्व का है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैशेष संशयम। हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मेरे में अर्पण के हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते संदेह मत कर, अंत में तो मेरे को प्राप्त होगा, इस बात में बिल्कुल संदेह मत कर। क्यों? क्योंकि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करेगा तो मेरे और मई अर्पित मनोबुद्धि और मेरे अर्पण के मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। तो तस्मात् यह जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात् देर, क्यों? क्योंकि इसके पहले कहा था कि अंत काल मामे व स्वरण मुक्ता कलेवरम यम दया समद्भाव याति नास्ते संशय यम यम व्यापी स्मरण भावम तेजत्यंत कलेवरम तम तमे वैसी कौन थे सदा सद्भाव भावित। जिस चीज का स्मरण होगा मरते समय उस प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा, उस प्रकार का जन्म होगा। अतः देर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्योंकि कब मृत्यु होगी पता नहीं। यदि हमको ये पता लग जाए, मान लो तो भाई अभी मृत्यु नहीं होगी हमारी, मान लो बता दें कि भाई आपने इस दिन इस तारीख को आपकी मृत्यु होगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अभी 2014 चल रहा है, 2021 में 15 फरवरी को मान लो हमारा मृत्यु, 2000 वहां पर 21 तक या जो भी है हमको डेट मिल गई, तो फिर प्रॉब्लम नहीं। अभी खूब मजा करो, एकदम भगवान को याद मत करो और उसी समय 15 फरवरी 2021 को भगवान का स्मरण कर लेंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और ये गारंटी है क्या कि 15 फरवरी 2021 तक आपकी मृत्यु नहीं होगी? ये गारंटी देने वाला था। सबसे अधिक निश्चित वस्तु है मृत्यु, और सबसे अधिक अनिश्चित वस्तु मृत्यु का समय। कभी भी मृत्यु आ सकती है, कोई ऐसा ये नहीं है। कई लोग बोलते नहीं अभी हमारे भारत की जो एवरेज एज बढ़ गई है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया है और मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है, इसलिए अभी एवरेज है मान लो 65 साल। पर 65 साल एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी है कि 65 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं, उसके बाद जो होना हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं। 5 साल की उम्र में भी कोई मर जाते हैं, 3 साल में मर जाते हैं। अरे जन्मने के साथ साथ मर जाते हैं तो मार दिया जाता है उनको, बच्चियों को जन्मने के पहले मार डालते हैं लोग। ये फीमेल इन्फेंटिसाइड की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप उसी दिन मरेंगे, क्योंकि मरते समय हम जिस प्रकार का चिंतन करेंगे उस प्रकार से हमारी गति होगी, और मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है। देर को तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरेत्। इसलिए अर्जुन जो शब्द में भगवान का युद्ध नाम करेगा तो कोई भी क्षण, जिस भी क्षण मृत्यु आएगी देखेगा ये तो स्मरण कर रहा है, किसी भी क्षण आएगी मृत्यु ये तो स्मरण कर रहा है, तो फिर निसंदेह तो मुझको प्राप्त होगा। यदि इस प्रकार से हम कर सके, बड़ा कठिन है, परंतु वही भगवान श्री रामचंद्र ने कहा अभ्यास योग करते करते
यह हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतयन्। तो पार्थ अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान के अभ्यास योग से युक्त, नान्यगामिना चेतसा, यह जो चेतसा अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ व्यक्ति परम दिव्य पुरुषम, पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये मानो भगवान श्री कृष्ण ने फिर से एक सील लगा दी, स्टैंप लगा दी। यह जो अभ्यास योग से युक्त हुआ व्यक्ति है, जो सब समय अनन्य चित्त से अभ्यास योग के द्वारा अनन्य चित्त से निरंतर उस परम पुरुष का चिंतन करता है, यदि उस अभ्यास योग के द्वारा, तो वो दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता ही है। फिर से 2 बार कहा, पहले भी कहा असंशय मामा एवं ही एष्टि, हे अर्जुन तो चिंतन बिल्कुल संशय मत रख, वो जो इस प्रकार से निरंतर जप करेगा, निरंतर मेरा स्मरण करेगा, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्य मेरा स्मरण करेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। फिर से उसी को रिपीट करते हैं, मानो निसंदेह शब्द का फिर भी कहते हैं इससे अर्जुन को। इस प्रकार से यदि अभ्यास योग के द्वारा निरंतर मेरे में चित्त लगाया हुआ अनन्य रूप से मेरे चित्त का जो अनन्य चित्त से मुझे मेरा स्मरण करेगा, तो अवश्य मुझ इस परमेश्वर को प्राप्त होगा। ये मानो दूसरी बार उन्होंने कहा इसको, क्योंकि वो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो जानते हैं कि अर्जुन जो है यह जीवों का प्रतिनिधि है, और हमारे आधुनिक मानव का यह स्वभाव ही है कि हम लोग संशय से ग्रस्त हैं, संशय राग से ग्रस्त हैं। हमारे मन में संशय आ जाता है, सचमुच में ऐसा क्या होगा, तो पुनः भगवान श्री कृष्ण हाँ, अभ्यास योग के द्वारा अवश्य होगा, अवश्य उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। कवि पुराण अनुशासिकारम अनोरणीया समनुस्मृत्य सर्वस्य भागरम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। 9वां श्लोक अत्यंत पोएटिकल है, काव्यात्मक है। क्या कहते हैं, यह कवि सर्वज्ञ पुराण अनादि अनुशासिकारम, सबके नियंता, अणो अणिया सम सर्वस्य, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सर्वस्य सबके धाता का धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, तमस अविद्या से परस्ता अति बड़े शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को अनुस्मरे, स्मरण करता है। तो बहुत ही सुंदर ये काव्यात्मक भाषा में कहते हैं, कवि पुराण अनुशासिकार अणोरणीया समनुस्मृत्य सर्वस्व भागाचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण तमस परस्ता। कहने का मतलब जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है, उसका क्या होता है, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो यह जो भक्ति युक्त पुरुष है, प्रयाण काले अंत काल में योग बलेन, योग बल से ध्रुवो मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण सम्यक, प्राण को अच्छी प्रकार आवेश स्थापन करके फिर अचलेना निश्चल मनसा, मन से स्मरण करता हुआ तम दिव्यम, उस दिव्य स्वरूप परम पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा को एव ही निश्चित रूप से उपैति प्राप्त होता है। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें जो 7वां प्रश्न था कि वह किस प्रकार से मरता है,
तो यह जो प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण बड़े विस्तार से दिया और यहां पर पहले बता भी दिया था कि किस प्रकार से निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा, यह सब। अब उसकी प्रोसेस बताते हैं कैसे प्राप्त होगा। तो ये जो स्मरण करता हो कैसे प्राप्त होगा, तो उसकी प्रोसेस बताई कि सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से परे ऐसा जो अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति पुरुष अंतकाल में किस प्रकार से वो ईश्वर को प्राप्त होता है। तो यहाँ उसकी प्रोसेस बताई विस्तार से। इसके पहले विस्तार से नहीं बताया, अभी विस्तार से बताते हैं। योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही वह प्राप्त होता है। तो ये मानो अर्जुन का यह प्रश्न 7वां प्रश्न का उसका बड़े विस्तार से उत्तर दिया। प्रथम जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे कि किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नेता। ये जो अंतिम प्रश्न था, प्रयाण काले अंत समय में कथम किस प्रकार ज्ञेय आप जानने में आते हो। इस 7वें प्रश्न का उत्तर, 6 प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने जल्दी जल्दी दे दी, ये कौन है कौन। 7वें प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया, किस प्रकार से प्रयाण काले अंत समय में आप जानने में आते हो, उसका विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। और जहां भी बताया कि किस प्रकार से अंत काले जो मामे हो स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयास सतत भाव या के नाम से प्रश्न से अंत समय में जो मुझको स्मरण करता है वो सचमुच में मुझको प्राप्त होता है। अच्छा, जो तुमको स्मरण नहीं करते उसका क्या होता है, उसका भी उत्तर दिया। यम यम वापि स्मरण भाव तेजत्यंत कलेवरम तम तमे वैसे कौनते सदा सद्भाव होता। जिस चीज का स्मरण करेगा उस प्रकार उसकी गति होगी। हमने उदाहरण दिया जड़ भरत का, वो हिरण में क्या सकते थे तो हिरण का रूप उन्होंने लिया। तो जैसे जहां पर आ सकते होगी मरते समय, तो उस प्रकार से उसका जन्म होगा। और इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरेत च मय्यर्पित मनोबुद्धि महावेश से संशय। बाकी हम लोगों ने जो 3 श्लोक अभी किए, ये सब मानो उसको एम्फेसाइज करने के लिए इसी बात को भगवान श्री कृष्ण बारंबार कहते हैं। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पातां चिंतयन। फिर से वही रिपीट करते हैं, हम हमारे मस्तिष्क में इस बात को ठीक से रखने के लिए नहीं, सचमुच उस अभ्यास योग के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। और फिर यह ईश्वर का बहुत सुंदर स्वरूप उन्होंने अपने सामने रखा, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि कविन सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है। ये परमात्मा के इतने सारे विशेषण बताए, मानो हमारे मन में उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा को जागृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस परमात्मा के इतने सारे विशेषण बताए। उस परमात्मा का जो स्मरण करता है वह योग से भ्रुकुटी में मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही उपैति प्राप्त होता है। तो इसमें कौन कौन प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे कि कई प्रकार के कैटेगरीज हैं। सभी को प्राप्त होगा, पहले तो जनरल तो बता दिया, सभी को प्राप्त होगा बता दिया। अभी उसको फिर से डिफाइन करेंगे किसको किसको प्राप्त हो सकता है। ये सब बात में बताएंगे कि किस प्रकार से चाहे कोई भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, सभी को इस प्रकार से वह ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो उसकी विस्तार की चर्चा हम लोग अगले रविवार करें। आज यही समाप्त।